महाभारत का युद्ध कई कारणों से हुआ था, जिनमें सबसे बड़ा कारण भूमि या राज्य बंटवारे को लेकर था। बहुत दिनों की कसमकश के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो फिर धृतक्रीड़ा का आयोजन किया गया। धृतक्रीड़ा में पांडव इंद्रप्रस्थ सहित सब कुछ हार गए। अपमान सहना पड़ा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अंततः उनको 12 वर्ष का वनवास मिला। वनवास काल में कई राजाओं से मैत्री कर पांडवों ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और कौरवों से युद्ध करने की ठानी। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि ऐसा सबसे बड़ा कारण क्या था जिसकी वजह से महाभारत युद्ध करनी पड़ी। लेकिन उसके पहले आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पांडव के वनवास काल खत्म होने के बाद दुर्योधन के पास ये प्रस्ताव भिजवाया कि अगर वे राज्य का बंटवारा चाहते हैं तो बंटवारे में हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अपना दावा छोड़ दे। युद्ध की आहट जानकर सभी राजाओं ने भी अपना अपना पक्ष तय कर लिया। अंत में दुर्योधन और अर्जुन ने कृष्ण से सहायता मांगी। दोनों जब सहायता मांगने श्री कृष्ण के पास पहुंचे तब वे बिस्तर पर सो रहे थे। उनके पैरों के समक्ष अर्जुन और सूर्य के समक्ष दुर्योधन बैठ गए थे। जब श्री कृष्ण जागे तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने पैरों की तरफ बैठे अर्जुन को देखा, इसलिए उन्होंने अर्जुन को उसका अनुरोध सुनने का अधिकार दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को ही संबोधित करते हुए कहा कि जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे पास नारायणी नामक वीरों की सेना है, लेकिन मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो, इसलिए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और एक सेना में मैं अकेले निशस्त्र रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। इसलिए अर्जुन, मैं तुम्हें चुनाव करने का पहला मौका देता हूँ कि तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन लो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर दुर्योधन घबरा गया। वो सोचने लगा कि निश्चित ही अर्जुन तो नारायणी सेना मांग लेगा, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। यदि ऐसा हुआ तो मैं निशस्त्र श्री कृष्ण का क्या करूंगा। वह यह सोच ही रहा था कि अर्जुन ने ही बड़ी विनम्रता से श्री कृष्ण से कहा कि आप चाहे कोई शस्त्र उठाए या ना उठाए, आप चाहे लड़े या ना लड़े, लेकिन आपसे विनम्र विनती है कि मैं आपको ही अपनी सेना में चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन मन ही मन खुश हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भीष्म पितामह के कहने पर धृतराष्ट्र ने संजय को दूत बनाकर पांडवों से मित्रता और संधि करने का प्रस्ताव देकर भेजा। संजय ने उपलब्ध नगर जाकर युधिष्ठिर से मुलाकात की और संधि का प्रस्ताव रखा। युधिष्ठिर तो यह चाहते ही थे कि युद्ध ना हो, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की सलाह लेना उचित समझा और पांडव की ओर से शांति दूत बनकर श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा। उसने संजय को यह कहकर भेजा कि यदि वो उनको 5 गांव दे दे तो वो संतोष कर लेंगे और संधि कर लेंगे। राजदूत संजय के साथ श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। वहाँ श्री कृष्ण ने पांडवों को संधि प्रस्ताव की शर्त को रखा। दुर्योधन ने अपने पिता को संधि प्रस्ताव स्वीकार करने से रोकते हुए कहा कि पिताश्री, आप पांडवों की चाल समझ नहीं रहे। वे हमारी विशाल सेना से डर गए हैं, इसलिए वे केवल 5 गांव मांग रहे हैं और अब हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। सभा में श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आप जानते हैं कि पांडव शांति प्रिय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, इसलिए आप ही उचित फैसला ले। श्री कृष्ण ने अपनी बात जारी रखते हुए दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि तुम पांडवों को आधा राज्य लौटाकर उनसे संधि कर लो। अगर ये शर्त तुम मान लो तो पांडव तुम्हें युवराज के रूप में स्वीकार कर लेंगे। धृतराष्ट्र ने समझाया कि पुत्र, यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए अपनी हट छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि ये विनाश टल जाए। दुर्योधन अब गुस्से में आकर बोला कि पिताश्री, मैं एक तिनके की भी भूमि उन पांडव को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल रणभूमि में ही होगा। धृतराष्ट्र के बाद भीष्म पितामह और गुरु द्रोण ने भी दुर्योधन को समझाया, लेकिन वो अपनी हट पर अड़ा रहा और उसने अपनी मां गांधारी की भी बात नहीं मानी। तब शांतिदूत बने श्री कृष्ण को यह ज्ञात हो गया कि अब शांति स्थापना की संभावना लुप्त हो चुकी है और वो वापस उपलब्ध नगर लौट गए। जिसके बाद महाभारत की युद्ध शुरू होती है और जिसमें कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।